प्रणाम गुरुदेव। गुरुदेव, परमात्मा से मिलने का मार्ग कितना विरह पूर्ण है, विरह से भरा है, कांटों से भरा है, रुदन से भरा है। माना कि उसका आश्वासन मिलता रहता है, माना कि जीने की आशा बनी रहती है, माना कि समय कटता रहता है उसके सहारे, उसके संकेतों के सहारे। लेकिन फिर भी साक्षात्कार तो आवश्यक ही है प्रभु के साथ। कई गुरुओं को देखा गाड़ियों में घूम रहे हैं, कईयों ने महल बना लिए हैं, कोई झोपड़ी में रह रहा है, कोई पैसों को हाथ नहीं लगाता, कोई स्त्री को हाथ नहीं लगाता, किसी ने अपने आश्रम में स्त्रियां ही स्त्रियां रखी हुई हैं, कोई गाड़ियां ही गाड़ियां नए नए मॉडल की चला रहा है। कैसे कैसे गुरु हैं। किसी के पास एक पैसा नहीं, झोंपड़ी तक नहीं, किसी के पास महल, गाड़ियां, पैसों के अंबार, बैंकों में भरे हुए नोट, और फिर भी कहते हैं कि हम भगवान से मिलाएंगे। कुछ समझ में नहीं आता। गीता में भी भगवान ने यही कहा है कि तत्व ज्ञान जानने के लिए किसी तत्वज्ञानी के पास जाओ, इसकी शरण में जाओ। और भी तरीके बताए हैं, बताए होंगे, और भी बहुत होंगे। कहने का मतलब यह है कि इतनी कुछ वैरायटी है कि कोई एक बात तो उभर कर कहीं सामने आती ही नहीं। एक आदमी कहता है कि बिल्कुल कम खाओ, किसी चीज़ को हाथ मत लगाओ, पैसे मत लगाओ, भगवान मिल जाएगा। ठीक है, भगवान मिल जाएगा, उसको भी, मुझे भी यकीन है। और एक आदमी महलों में है, गाड़ियों की गिनती नहीं है, उसके पास स्त्रियों की गिनती नहीं है, उसका खाना किसी भी किस्म से संसार के लोगों से अलग नहीं है, और वो भी परमात्मा से मिलाने का दावा करता है। और भी तरह तरह के लोग, कुछ समझ में नहीं आता। परमात्मा से विरह का मार्ग कितना कंटकपूर्ण है। परमात्मा से साक्षात्कार हुए बिना यह जीवन व्यर्थ चले जाने की आशंका है। फिर भी उसके आश्वासन पर जिंदगी कटती रहती है, उसके संकेतों से जिंदगी कटती रहती है। लेकिन कभी समझ नहीं आता कि किस पर उसने अपनी कृपा की है, किसका उससे साक्षात्कार हुआ है और किसका नहीं। क्योंकि सभी के लक्षण अलग अलग हैं, सभी की करतूतें अलग अलग हैं। कुछ समझ में नहीं आता है। स्वांत सुखाय अत श्री रघुनाथ गाथा। ये वाक्य मैंने बहुत बरसों से सुनता आ रहा हूँ और सुना है। स्वांत सुखाय अत श्री रघुनाथ गाथा। अपने सुख के लिए स्वांत सुखाय। जो कुछ भी हम अनुभव करते हैं आनंदपूर्ण होता है, तो हम यदि दूसरे किसी को बता रहे हैं तो स्वांत सुखाय, अपने सुख की खातिर दूसरे को बता रहे हैं। किसको क्या मिला है, किसको क्या नहीं मिला है, किसको परमात्मा मिला है, किसको परमात्मा नहीं मिला है, हम इसके लिए क्यों परेशान हो। दूसरे को देख के तो हमें खुशी होनी चाहिए। परमात्मा ने उसको दिया है जो जिस लायक है। इस सृष्टि उसको उतना ही देती है। इस सृष्टि में भेदभाव है ही नहीं। हमें लगता है गधे पकौड़ी खा रहे हैं तो गधे पकौड़ी ही खाते हैं, गधे ही पकौड़ी खाते हैं। मूर्खों के हिस्से में बहुत कुछ आ जाता है। क्यों? आपको लगता है कि मूर्खों को कुछ ज्यादा मिल गया है। नहीं, ये झुंझुने, ये प्रकृति पकड़ा देती है और कोई ये झुंझुने फेंक देता है, उस सुदर्शन को उठाता है।
उस ज्ञान रूपी सुदर्शन से सब कुछ काट पीट के देखता है सत्य क्या है। और सत्य ना तू सत्य है और ना परमात्मा, यहाँ कुछ भी नहीं है। और जो है वो तुम्हारी क्या समझ से बाहर है, और फिर भी जानने में आता है। हे अर्जुन, परमात्मा बुद्धि गम्य है। ये परमात्मा शब्द कहां से आ गया? जो कुछ है वो बुद्धि गम्य है, बुद्धि से पकड़ में आता है, समझ में आता है थोड़ा थोड़ा। जो समझने लग जाता है वो स्वांता सुख है, अपने सुख की खातिर मुंह खोलता है। हरे रामा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे। वो हरि है, वो हरा है। हम क्या समझते हैं? जो वो समझा दे थोड़े को बहुत जानो।